हाय गाइस, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने प्रिपरेशन मेथड देखा था एल्केन के थ्रू। आज अपन बात करेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बाई एल्कीन होता क्या है। इसमें सबसे पहले जो आपको सबस्ट्रेट चाहिएगा वो क्या रहेगा, एल्कीन। ठीक है, सबस्ट्रेट बोलो या क्रिया कारक बोलो, वो क्या चाहिएगा, एल्कीन। और अगर अपन बात करेंगे रिएजेंट तो वो होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपके माइंड में विजुलाइज करना चाहिए कि आपको सबस्ट्रेट क्या चाहिए और रिएजेंट क्या चाहिए। तो सबस्ट्रेट की अगर बात करोगे तो अपन काम में लेंगे एल्कीन, और अगर आप रिएजेंट की बात करोगे तो अपन काम में लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड या HX। मैं लिख देती हूँ यहाँ, एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन आपका कंपाउंड रहेगा ये। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, हाइड्रोजन हैलाइड से, HX से। जब ये रिएक्शन कराई जाती है किसकी, एल्कीन की रिएक्शन करानी है आपको किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो ये तो आपका क्या है, क्रिया कारक, और ये कहलाता है आपका अभिकर्मक। ठीक है, अगर इन दोनों की आप रिएक्शन कराते हो तो एडिशन बोलो चाहे योगात्मक बोलो, बात एक ही है। योगात्मक अभिक्रिया होती है। उस योगात्मक अभिक्रिया में होता क्या है, ये जो आपका एल्कीन में आपको कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये होगा क्या, C एकल बंध C, और ये बन जाएगा। अब जैसे ही आप देखोगे कि ये द्विबंध टूटा है, यहाँ कार्बन की संयोजकता चेक करोगे तो 1 2 3, यहाँ कार्बन की संयोजकता चेक करोगे तो 1 2 3, एक संयोजकता जो है वो उसकी क्या हो गई है, फ्री हो गई है। और यहाँ कौन जुड़ जाएगा आपका, यहाँ तो आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ जाता है, X जुड़ जाता है। वापस बात करते हैं, अपन बात कर रहे हैं किसकी, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ या प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। पहले अपन ने देखा था एल्केन के थ्रू, आज अपन बात कर रहे हैं एल्कीन की। अगर एल्कीन की जो रिएक्शन है वो किससे करवा रहे हो, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप आपका क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे अपन ने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन करवा रहे हो आप किससे, HCl, हाइड्रोजन हैलाइड, H की जगह H है, हैलाइड की जगह अपन ने क्या काम में लिया है, Cl। जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसे योगात्मक अभिक्रिया होगी, मैंने आपको कहा था कि ये द्विबंध जो है वो क्या होता है, सबसे पहले टूटता है। जैसे द्विबंध टूटेगा, CH2 एकल बंध CH2, और ये संयोजकता जो है वो क्या हो जाती है, इसकी फ्री हो जाती है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये क्या हो जाएगी आपकी 4। इन फ्री संयोजकता पर एक पर तो किसका एडिशन हो जाता है, हाइड्रोजन का, और एक किसका हो जाता है, हैलोजन का। ठीक है, वापस चेक कर लो, एल्कीन है, एल्कीन पर आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवा रहे हो। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराते हो तो एक कार्बन पर तो कौन जुड़ जाता है आपका, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ जाता है, हैलोजन जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ये एडिशन किस प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, ये जो आपका एडिशन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है कि आप एल्कीन की किससे अभिक्रिया करा रहे हो, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, द्विबंध टूटता है, एक कार्बन पर तो कौन जुड़ जाता है आपका, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ जाता है, हैलोजन जुड़ जाता है। ठीक है,
अब इसमें अपन देखेंगे, ये तो है आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन या सममित एल्कीन। सममित एल्कीन मतलब अगर आप किसी भी एल्कीन को द्विबंध से तोड़ रहे हो तो दोनों और समूहों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसको सिमेट्रिकल एल्कीन या सममित एल्कीन बोला जाता है। किसको बोलोगे, कार्बन और कार्बन द्विबंध है, उसके बीच से आप उसको तोड़ रहे हो तो दोनों और अगर समूहों की संख्या क्या है, समान है, तो वो सिमेट्रिकल या सममित एल्कीन होता है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो सिंपल से एडिशन हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ऐसा एल्कीन जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसमें ये एडिशन किस प्रकार से होता है। अगर आप इस एल्कीन को देखोगे तो अगर अपन यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इधर तो रहता है आपका CH2 समूह और इधर रहेगा आपका CH3। मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा एल्कीन जिसके द्विबंध को अगर आप तोड़ते हो और दोनों और समूहों की संख्या क्या रहे, असमान रहे, तो उसे अनसिमेट्रिकल या असममित एल्कीन कहा जाता है। तो ये एल्कीन जो है वो आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस पर आपको क्या करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड HCl, इसकी क्या करवानी है, रिएक्शन करानी है। तो अब होगा क्या, ये जो रिएक्शन है वो आप 11th में पढ़े थे, एक रूल होता है मार्कोनिकॉफ रूल, उसके अकॉर्डिंग ये अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, मार्कोनिकॉफ रूल की या मार्कोनिकॉफ नियम की। ये नियम क्या होता है, तो जब भी अनसिमेट्रिकल असममित एल्कीन जो रहता है उसकी क्रिया किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है, तो उस दौरान जो आपका हैलोजन है वो कहाँ जाकर जुड़ता है, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या रहती है, लिस्ट या कम रहती है। वापस देख लीजिए, मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। ठीक है, तो उसकी अपन बात करेंगे, किसके लिए अप्लाई होता है, असममित एल्कीन के लिए या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की क्रिया किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो जो उसका नेगेटिव या ऋणात्मक भाग हैलोजन होता है वो एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या रहती है, कम रहती है। इसे क्या कहा जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है। जैसे आप चेक करोगे, ये असममित एल्कीन है आपका या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये इसके दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है आपका, 1। अब मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा है, इसका जो हैलोजन है, हैलोजन मतलब Cl, कहाँ अटैच होगा, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या रहती है, कम रहती है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3CH, और इस पर आकर कौन अटैच हो जाएगा, आपका हैलोजन, क्योंकि ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। आगे आपका क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, CH2 ऑलरेडी है और उस पर क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है,
तो आपका क्या बन गया, जो आपका प्रोडक्ट बना है CH3CHClCH3, ठीक है। अब अपन इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये किस प्रकार होता है, ठीक है। अगेन देख लीजिए मैंने करा क्या है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए, हाइड्रोजन हैलाइड की उससे क्या कराइए, रिएक्शन कराइए, ताकि आपका क्या बन सके, हेलो एल्केन बन सके। मैंने कहा था अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई इशू नहीं रहता है, कोई से भी कार्बन पर आप क्या कर सकते हो, हेलोजन का योग कर सकते हो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप किसकी रिएक्ट करवा रहे हो, उससे हाइड्रोजन हैलाइड की, तो जो हेलोजन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अपन ने यहाँ यही करा है, हाइड्रोजन इस कार्बन पर कम था तो अपन ने क्या करा, इस पर Cl को ऐड कर दिया और हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो उस कार्बन पर अपन ने करा है और अपना क्या बन गया है, हेलो एल्केन बन गया है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। मैंने अभी भी आपको कहा था किस प्रकार की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो बात करते हैं HCl, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, HCl है। सबसे पहले इसका क्या होगा, आयनाइजेशन, आयनन होगा, ये किस में ब्रेक होगा, H+ और प्लस Cl-, इसमें ब्रेक होगा H+ और Cl-। अब ये जो H+ है वो किसकी तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही ठीक है। अपन ने करा क्या है, मैकेनिज्म चेक कर रहे हैं, एल्कीन का क्रिया करवा रहे हो आप किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से, और आपका क्या बन रहा है, RX बन रहा है। तो उसका अपन मैकेनिज्म में देख रहे हैं। सबसे पहले HCl जो है मैकेनिज्म में होता है क्या है, उसका आयनाइजेशन होता है, H+ और Cl में टूटता है, यहाँ से आपको क्या मिल गया है, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करता है, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर क्या करता है, अटैक करता है, कौन, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये जो आपका अटैक है ये दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एल्कीन जो है, एल्कीन में क्या होते हैं, लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। अब दो पॉसिबिलिटी है इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की, एक तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी रहती है ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर आ जाए, ठीक है। अपन मैकेनिज्म का ही चल रहा है अपना, कि अपन देख रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें कितनी दो पॉसिबिलिटी रहती है। एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर चले जाएं, और एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर चले जाएं। तो अब चेक करते हैं, देखो होगा क्या, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस पर जाएगा तो जो गेन करता है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो देता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, CH3CH, इसने दिया है तो इस पर क्या आएगा, प्लस, इसने गेन किया है तो इस पर क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव ने किससे रिएक्ट कर लिया, H+ से, तो ये आपका यहाँ क्या बन गया, CH3 बन गया, ठीक है। अगेन चेक कर लीजिए, दो तरीके की पॉसिबिलिटी है यहाँ, या तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो, या ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर ट्रांसफर हो। अगर इस पर ट्रांसफर होंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पर आएगा, और ये नेगेटिव होते ही ये प्लस जो है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, CH3, क्लियर है। तो एक प्रोडक्ट तो अपने पास, मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो ये आ रही है। अब अपन इसकी देखते हैं, अपन ने क्या करा है, इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इस और ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब अगर आप इस और इसको ट्रांसफर करोगे
तो यहाँ जो है दे रहा है ये, तो इस पर क्या आएगा प्लस, और ये ले रहा है तो इस पर क्या आएगा माइनस या नेगेटिव आएगा। अगर ये ले रहा है तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। समझ रहे हो आप? एक बार चेक कर लीजिए कैसे अपन ने क्या करा है। एल्कीन था, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आया, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं। दो पॉसिबिलिटी है शिफ्ट होने की, अगर ये इधर शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन इस पर आएगा, जिस पर नेगेटिव आएगा वहां जाकर कौन जुड़ जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। मैंने जोड़ दिया, जो दे रहा था उस पर मैंने क्या लगा दिया पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करेंगे सेकंड पॉसिबिलिटी, तो उधर हुआ क्या है, अपन ने क्या करा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको इस कार्बन पर शिफ्ट किया। जैसे ही आप इस कार्बन पर इनको शिफ्ट करोगे तो ये क्या कर रहा है, ले रहा है तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जो क्या कर रहा है सॉरी H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ क्या बन गया CH2 और ये क्या बन गया CH2+। अब आपको पता है ये कार्बन जो है वो दो अन्य कार्बन से जुड़ा है, कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा है, मतलब कौन सा है 2 डिग्री, और इस पर क्या आ रहा है प्लस, तो ये क्या है कार्बोकैटाइन, क्या है कार्बोकैटाइन, या इसी को कहा जाता है कार्बोधनायन, ठीक है। यहां अगर देखोगे तो ये कार्बन जो है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री, और वापस ये भी क्या है कार्बोकैटाइन, ठीक है। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, प्लस आ रहा है तो क्या है कार्बोकैटाइन। आपने 11th क्लास में देखा था कार्बोकैटाइन के स्टेबिलिटी या स्थायित्व का ऑर्डर, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। तो अब होगा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला जो कंपाउंड होता है वही क्या करता है, आगे जाता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये तो यहाँ से यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसके कंपैरिजन में लिस्ट स्टेबल है, ठीक है, या कम स्थायी है। मोर स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटाइन पर आपका जो ये हैलाइड है वो आकर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। जैसे ही अब देखो ये अटैक करेगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस, इसकी तरफ क्या होगा अट्रैक्ट होगा, और क्या बन जाएगा CH3 CHCl CH3 बन जाता है, और यही आपका क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार वापस आपको समराइज करवा देती हूँ, देख लो प्रोडक्ट वही बन रहा है आपका। अपन क्या देख रहे हैं, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड चेक कर रहे हैं, जिसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन भी कौन सा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या असममित किसको बोलते हो, कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको अगर बीच से तोड़ा जाए तो दोनों तरफ ग्रुप्स जो हैं उनकी संख्या अनइक्वल हो, तो वो क्या होती है आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। जैसा कि आप यहाँ चेक कर लो, इसको यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ तो आपका एक ही ग्रुप आ रहा है CH2, और अगर इसको इधर देखोगे तो CHCH3, तो ये क्या है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें अपन ने क्या कराया, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराया है, तो अपना क्या बन गया RX बन गया। अब मैंने आपको बताया है कि जो RX बन रहा है वो किस रूल के अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं। रूल होता क्या है, जब भी असममित एल्कीन जो है उसकी एडिशन कराई जाती है हाइड्रोजन हैलाइड से, तो जो हैलोजन या नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है
जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या रहती है, कम रहती है, उस रूल को क्या कहा जाता है, मार्कोवनिकॉफ रूल कहा जाता है। अब अपन ने उसी को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बनाया था। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन एक था और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, दो है। तो अपन ने हैलोजन को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। मैकेनिज्म बता रही थी, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या कराया आपने, हाइड्रोजन हैलाइड है उसका क्या करवा दिया, आयनन करवा दिया, H+ और Cl- बना। आप जानते हैं ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, जो ये एल्कीन है उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। एल्कीन जो है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की। तो अपन ने चेक करा था कि अगर इधर ट्रांसफर हो तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और अगर इधर ट्रांसफर हो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो आगे जाएगा और इस पर कौन, हैलाइड जो है वो क्या करेगा, आपका अटैक करेगा और आपका RX फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मेथड था किसका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। अब इसी में बात करते हैं अपन मार्कोवनिकॉफ रूल और एक होता है आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। वो कैसे काम करता है वो अपन चेक करते हैं। या उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ मार्कोवनिकॉफ रूल से रिलेटेड, जो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगी या 11th में आता नहीं है। मार्कोवनिकॉफ रूल जब भी फॉलो होगा तो वहाँ दो प्रकार की शिफ्टिंग बोलो, प्रतिस्थापन बोलो, बात एक ही है। दो प्रकार की वहाँ शिफ्टिंग या प्रतिस्थापन आपको देखने को मिलते हैं। कब, जब मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। एक शिफ्टिंग तो होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, H- शिफ्टिंग, और दूसरी शिफ्टिंग होती है आपकी मिथाइड शिफ्टिंग, CH3- शिफ्टिंग। होती कैसे है बताती हूँ आपको, नोट मेंशन कर लीजिएगा सबसे पहले कि जब भी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है तो वहां दो प्रकार की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट शिफ्टिंग होगी आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग और दूसरी शिफ्टिंग होती है आपकी मिथाइड शिफ्टिंग। केवल कब होगी, जब मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो क्या हो रहा है, वहां अप्लाई हो रहा है। तो अपन दो प्रकार की शिफ्टिंग देखते हैं, एक तो होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग और दूसरी होती है मिथाइड शिफ्टिंग। कैसे होती है चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है CH3C, यहाँ जाता है CH3, यहाँ अपन कर देते हैं CH, यहाँ आ जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक कंपाउंड दे रखा है CH3CH, उसी से CH3 अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एडिशन में आपको दे दिया HBr। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का आपको क्या करवाना है, एडिशन करवाना है और आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको कंपाउंड दिया है, ठीक है, एल्कीन ही है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। आपको एडिशन जो है वो किसका करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड का करवाना है। चेक अभी अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग कैसे हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चेक करते हैं। चलो, बेसिकली अगर आप रिएक्शन बनाते हो, जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो बच्चे ये करते हैं, CH3 हो गया है, यहाँ CH है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HBr है, प्रोडक्ट क्या बना देंगे अब सीधा सीधा बिना सोचे समझे। मार्कोवनिकॉफ अभी बताया था मैंने आपको। अब मार्कोवनिकॉफ में वो क्या करेंगे, मैंने अभी भी कहा था
कि ये जो हैलोजन है उसका अटैचमेंट कहाँ होता है, जहाँ लिस्ट हाइड्रोजन या कम हाइड्रोजन होते हैं। तो अब बच्चे क्या करते हैं, CH3 और यहाँ जाएगा आपका CH, फिर यहाँ क्या कर देंगे Br और यहाँ कर देंगे CH3। ये प्रोडक्ट बना देते हैं कि Br का तो यहाँ एडिशन करवा देंगे, H का एडिशन यहाँ करवा देंगे और प्रोडक्ट क्या बना देंगे, ये प्रोडक्ट क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। ये प्रोडक्ट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो अब करेक्ट प्रोडक्ट क्या है वो अपन चेक करते हैं थ्रू द मैकेनिज्म कि क्या सीन होता है। यहाँ तो अभी भी मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया था कि किस तरीके से शिफ्टिंग होती है और किस तरीके से ये प्रोडक्ट बना। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ क्या बन रहा है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसकी इधर शिफ्टिंग कराएंगे अपन तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे तो ये 2 डिग्री है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या है 2 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसका रीजन है अपन देखो चेक करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। पहले 2 डिग्री कैसे बन रहा है वो बता देती हूँ। अपन ने क्या करा, इसको इधर शिफ्ट किया, ठीक है। जैसे ही आप इसको इधर शिफ्ट करोगे होगा क्या, CH3 CH3 ये CH शिफ्ट दे रहा है तो प्लस और वो ले रहा है तो वहाँ क्या आ गया CH2 माइनस, यही आया। अब इस CH2 माइनस पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया, चेक कर लेना वापस। करा क्या है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है उनका अपन ने क्या करा, इधर शिफ्टिंग कराई। शिफ्टिंग कराते ही यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ क्या आया प्लस, तो उस माइनस पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इस माइनस पर अटैक करेगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको CH3 बन गया। अब ये आपका क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां तक तो इशू नहीं होना चाहिए। अगेन चेक कर लो, करा कुछ भी नहीं है आपने क्या करा है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, इसकी शिफ्टिंग कराई। शिफ्टिंग कराते ही आपके पास क्या बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी आगे क्या है वो अपन चेक करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इसको यहाँ ओपन करके लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो होता है क्या है, अगर आप ये जो H दिख रहा है, ठीक है, ये H क्या करता है, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों को लेता है। ये H कर क्या रहा है, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों को लिया तो क्या बन गया H माइनस, इधर बता देती हूँ, छोड़ो इसको, यहाँ CH रहने दो, CH3 CH प्लस और यहाँ CH3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ H है, करा क्या है इसने, इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया, ठीक है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ क्या आ जाएगा आपका इस पर माइनस, माइनस आते ही ये क्या हो जाएगा हाइड्राइड, क्या हो जाएगा हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड क्या करेगा, इस प्लस पर जाकर जुड़ जाएगा, तो इसे ही क्या कहा जाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहा जाता है। वापस चेक कर लो, देखो करा क्या है, यहाँ तक तो सबको आ गया होगा। अब अपन ने करा क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसने क्या करा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। जैसे इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा ये क्या बन जाएगा H माइनस, हाइड्राइड बन जाएगा। अब ये हाइड्राइड जो है इसको क्या करता है, ये प्लस वाला खींच लेता है, या इसकी शिफ्टिंग जो है वो CH प्लस की ओर हो जाती है, ठीक है। तो करा दो शिफ्टिंग, जैसे ही शिफ्टिंग हुई अपने पास ये आ जाएगा CH3 और आपका यहाँ आ जाएगा क्या,
CH3 CH3 अपन ने उसको उधर भेज दिया है तो वो बन जाएगा CH2 और यहाँ CH3 था ही सही और यहाँ क्या आ गया प्लस। चेक कर लेते हैं कैसा है। अपन ने क्या करा, इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये क्या बना आपका हाइड्राइड बना, हाइड्राइड। ये हाइड्राइड इस CH प्लस पे चला गया तो क्या बन गया आपका CH2। मतलब कौन सी शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। जो दे रहा है वहां क्या आ गया प्लस। अगर आप यहां देखोगे तो आपको शो हो रहा होगा ये कार्बन है 1 2 है और इस पर क्या आ रहा है प्लस, तो ये कौन सा हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और अभी भी मैंने आपको कहा था 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और लेस स्टेबल क्या होता है 1 डिग्री। तो आपकी जैसे आपने हाइड्राइड शिफ्टिंग कराई तो कौन सा कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर क्या होता है, ब्रोमाइड अटैक करता है आपका Br माइनस CH3 CH3 और यहाँ आपका आ जाएगा Br और ये आ जाएगा CH2 CH3 दो CH3 ऑलरेडी थे, इस C पर प्लस था, अपन ने क्या ऐड कर दिया Br और CH2 CH3। यही आपका क्या बनता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा ना कि ये बनेगा। ठीक है, वापस चेक कर लो हुआ क्या है। अपने को एक क्वेश्चन दे रखा था ये कंपाउंड और अपने को HBr का योग करवाना था। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ इस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है आपका कम, तो डायरेक्ट हैलोजन का योग करवाते और ये प्रोडक्ट बना देते। लेकिन ये क्या है गलत है। ठीक है, तो अपन अब चेक करते हैं कि क्यों गलत है। अपन ने क्या कराया, कंपाउंड लिया, इसकी शिफ्टिंग कराई, तो सबसे पहले कौन सा कार्बोकैटायन बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन जब अपन ने बनाया है तो अपन चेक कर रहे हैं कि इस कार्बन के पास क्या है हाइड्रोजन है। ये क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड बन जाता है और पास वाले कार्बन पर जाकर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। हुआ क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्राइड बना और पास वाले जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पर जाकर क्या हो गया शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ इसको क्या कहा जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग बोला जाता है। ठीक है, और हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से क्या बन जाता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है मोर स्टेबल होता है। इस कारण प्रोडक्ट जो है वो इस क्वेश्चन का आपका ये बनेगा और आंसर ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं एंटी मार्कोवनिकोव। ये तो कब तक होगा? 10 मिनट लगेंगे। ये करवा के सारा कर देंगे। ये करवा के सारा कर देंगे। टॉपिक अपना वही चल रहा है प्रिपरेशन मेथड बाय एल्कीन। मार्कोवनिकोव अपन ने अभी पढ़ा था, अब अपन बात करेंगे एंटी मार्कोवनिकोव या पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोवनिकोव या पेरोक्साइड प्रभाव या इफेक्ट। ठीक है, अब उससे पहले वही विजुअलाइज होना चाहिए आपको कि आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्म में ऑलवेज HBr, हाइड्रोजन हैलाइड जो आप काम में लोगे उसमें हमेशा क्या यूज करना है आपको HBr यूज करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ जब आप HBr यूज करोगे
तो उसके साथ ही आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखाई देगी, या आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखनी है, तभी जाके आपका क्या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसा कि मैंने अभी कहा था, ऑलवेज यूज किसका करना है आपको, HBr। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड ROOR या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी देखने को मिल जाता है। पढ़ क्या रहे हैं, एंटी मार्कोवनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड ही आपको बनाना है। यूज क्या कर रहे हो, एल्कीन, कौन सी, अनसिमेट्रिकल, HBr एज ए रिएजेंट, और प्रेजेंस जो है वो किसकी होनी चाहिए, पेरोक्साइड की होनी चाहिए। अब एंटी मार्कोवनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव है क्या, तो वो चेक करेंगे। एंटी मार्कोवनिकॉफ नियम में होता क्या है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो हैलोजन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा। मार्कोवनिकॉफ में जस्ट उल्टा, आपका हैलोजन जो है वो कहाँ जुड़ रहा था, जहाँ आपके कार्बन, सॉरी, हैलोजन उस कार्बन से जुड़ रहा था, किसमें, मार्कोवनिकॉफ में, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, कम। लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉफ में क्या है, अब जो हैलोजन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जहाँ आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। अगेन बता देती हूँ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है। तो जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr से पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एक दिख रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2। तो अब जो हैलोजन है वो किस कार्बन पर आकर अटैच होगा, इस कार्बन पर आकर अटैच होगा। मतलब आपकी जो अब शिफ्टिंग होगी वो किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जो शिफ्टिंग कराओगे वो कहाँ करवाओगे, इधर करवाओगे। तो आपका ये जो इधर बता देती हूँ एक बार पहले, CH3CH, इस पर क्या आ गया आपका माइनस, और यहाँ CH2 है, यहाँ क्या आ गया प्लस। ठीक है, अपन ने क्या करा है, शिफ्टिंग इस तरफ कराई है, तो CH पर क्या आया आपका माइनस, CH2 पर क्या आया प्लस, प्लस वाले पोर्शन पर कौन आएगा, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br, ये आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अगेन चेक कर लीजिए, एंटी मार्कोवनिकॉफ में करना क्या है, जो हैलोजन है उसको ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अगर चेक करोगे तो इन दोनों में से इस पर हाइड्रोजन कितने ज्यादा हैं, तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया है, हैलोजन को अटैच कर दिया है, और ये आपका क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, इससे अगला पोर्शन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।